सो हेलो, कैसे हो आप सब। आप सभी का बस अब रेशियो का अभी तक हम लोग अपने रेशियो में पूरा हम लोग लिक्विडिटी रेशियो अच्छे से कर लिए। फिर हमारा जो टर्नओवर रेशियो था टर्नओवर रेशियो देख लिए। और फिर भैया हमारे बुक्स में हम लोग कौन सा रेशियो कर रहे थे बताओ तो सॉल्वेंसी रेशियो कर रहे थे। सॉल्वेंसी रेशियो का भी बाकी फॉर्मूला हम लोग बहुत अच्छे से कर लिए। बस हमारा एक तो लास्ट फॉर्मूला छूटा हुआ था, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो। क्या छूटा हुआ था? डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो। चलो आज हम लोग डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो को सबसे पहले बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये वाला फॉर्मूला समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार आईसीएआई के बुक दिखाना चाहता हूँ कि सीए वाले ये फॉर्मूला का क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, बस 1 मिनट। तो मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि सीए वाले क्या यूज कर रहे हैं फॉर्मूला, ठीक है। सीए इंटर, सीए वाले ये फॉर्मूला को कैसे इंटरप्रेट करते हैं और हमारा इंस्टीट्यूट ये फॉर्मूला को कैसे इंटरप्रेट करके रखा है, बस हम लोग एक बार देख लेते तो भैया हमें ज्यादा अच्छे से पता चल पाएगा, ठीक है। कहाँ गया रेशियो एनालिसिस। चलो रेशियो 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 में कौन सा है? डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो। डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो देखो क्या लिखा हुआ है, हमारा यही बचा हुआ था डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो। डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो का मतलब बोल रहा है लेंडर सर, ये छोड़ो फॉर्मूला में देखो। डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो का मैंने आपको मतलब सिंपल वे में क्या लिखाया था कि भैया वेन वेदर कैश प्रॉफिट आर इनफ, कि भैया हमारे पास कैश प्रॉफिट इनफ है कि नहीं रीपे करने के लिए। डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो हमें यह बताता है कि भैया कैश प्रॉफिट अवेलेबल है कि नहीं। जबकि जो हमारा फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो था वो हमें यह बताता है कि कितने टाइम्स अपने प्रॉफिट में से कंपनी अपना फिक्स चार्जेस को रीपे कर सकती है। दोनों में डिफरेंस समझो। डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो क्या बताता है? फिक्स चार्जेस भी आपका कर्जा के बारे में बात करता है, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो भी आपका कर्जा चुकाने के लिए ही बात करता है। बस दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो क्या पोजीशन में डील करता है कि मेरी कंपनी आपके पास कैश में रुपया अवेलेबल है कि नहीं अपना कर्जा चुकाने के लिए। हाँ, जबकि फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो क्या बोलता है, कितने टाइम जो कंपनी प्रॉफिट कमाई है ना वो प्रॉफिट में से कंपनी कितने टाइम अपना फिक्स चार्जेस रीपे कर पाएगी। तभी हम लोग एक सम्स करके देखे थे ना कि कंपनी का प्रॉफिट इतना हुआ, दैट मींस कंपनी आप 2 टाइम तक अपना फिक्स चार्जेस पे कर सकते हो। इसीलिए तो हम लोग रीपेमेंट को भी टैक्स से एडजस्ट कर रहे थे, है ना। जबकि डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो में हम लोग चेक कर रहे होते हैं कि भैया आपके पास कैश में प्रॉफिट अवेलेबल है कि नहीं। आप बोलोगे कैश का क्या जरूरत है, हमारी कंपनी तो नेट प्रॉफिट कमाई रही है, तो नेट प्रॉफिट से तो पता चल ही जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब मेरे कंपनी का पीएल बनता है, जब मेरी कंपनी का पीएल बनता है, हम लोग पीएल में ना बहुत सारा नॉन कैश का खर्चा कर रहे होते हैं। मतलब बहुत सारा खर्चा हम लोग ऐसा दिखा रहे हैं बैलेंस शीट में जो कि एक्चुअली में हमारा इस साल खर्चा हुआ ही नहीं था। आप कैश फ्लो पर क्या आए हो तो आपको ज्यादा अच्छा से समझ आएगा। हम लोग अपना जब कंपनी का पीएल प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं तो प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट में हम लोग बहुत सारा ऐसा खर्चा दिखा रहे होते हैं जो कि एक्चुअली में मेरी कंपनी का खर्चा था ही नहीं। लाइक मान लो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस मतलब जब मेरी कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई थी तब का खर्चा है। लेकिन उतने लंबे खर्चे को तो हम लोग एक बार में दिखा नहीं सकते, तो कंपनी हर साल कुछ करके खर्चा दिखा रही है। तो भैया एक बात बता दो, इस साल जो मेरे पीएल में प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का खर्चा हुआ है वो एक्चुअली में तो मेरा खर्चा था नहीं, इस साल का तो खर्चा था नहीं ना भैया, नहीं था। तो दैट मीन्स मान लो 50 रुपया जो भी आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंस लगा है वो आपके पास बचा हुआ है ना, बचा हुआ है। चलो मैं आपको करके दिखाता हूं, मैं आपको करके ही दिखाता हूं। सीए का बुक क्या बोलता है? बोलता है डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो का फॉर्मूला बोलता है कि आपके पास अर्निंग बचा है कि नहीं, है ना। अब अर्निंग बचा है कि नहीं, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये मेरी कंपनी का बन रहा है, मान लो पीएल टी फॉर्मेट में बना रहे हैं। हम लोग क्या बना रहे हैं, मेरी कंपनी का पीएल बना रहे हैं टी फॉर्मेट में, पीएल स्टेटमेंट बना रहे हैं टी फॉर्मेट में, ओके। बाई साइड इनकम में रिकॉर्ड करूंगा और भैया टू साइड में एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा, टू साइड में एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा। क्यों? नॉमिनल अकाउंट यही तो बोलता था। अब भैया लास्ट कट कुटा के नेट प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। आप बोलोगे नेट प्रॉफिट आ जाएगा, आप बोलोगे कि भैया डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, हाँ आप बोलोगे भैया आप तो कर्जा तभी चुका पाओगे ना जब आपके पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल होगा। मैं बोल रहा हूं ये मिसकॉन्सेप्शन है, बहुत गलत बात है, गलत बात है, ऐसा रियलिटी नहीं है। सबको क्या लगता है
मेरी कंपनी नेट प्रॉफिट कमाएगी तो ही तो मेरी कंपनी कर्जा चुका पाएगी। आप लोग को यही लगता है? सभी को ये लगता है? सबको क्या लगता है कि मेरी कंपनी पहले नेट प्रॉफिट कमाए? नेट प्रॉफिट ही नहीं कमाएगा तो कंपनी आप कहां से अपना कर्जा चुका पाओगे? मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं है। सुनो, ये जो नेट प्रॉफिट मान लो हमें 1000 रुपया का दिख रहा है, एग्जाम्पल मान लो मेरे को जो नेट प्रॉफिट दिख रहा है 1000 रुपया का, ये एक्चुअली करेक्ट नहीं है। क्यों बोलो तो? ये नेट प्रॉफिट 1000 रुपया मतलब क्या कि कंपनी के पास 1000 ही रुपया बचा है। मेरे को इतना बता दो, ये जो नेट प्रॉफिट दिख रहा है आपको 1000 रुपया, ये 1000 रुपया को तो मतलब तो ये नहीं कि मेरी कंपनी के पास 1000 रुपया ही बचा है। क्यों भैया? पता है मेरी कंपनी बहुत सारा खर्चा कर रही होती है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। और बता दो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कर रही होती है। फिर भैया डिप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन। अब आप लोग ये सब मतलब जानते हो आई थिंक। मान लो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 100 रुपया का है, 200 का डिप्रिसिएशन है, 100 रुपया का एमोटाइजेशन है। तो ये जो 100, 200, 100 रुपया है, इसके कारण भैया ये नेट प्रॉफिट कम दिख रहा है। ये 3 खर्चा की वजह से आपका नेट प्रॉफिट कम दिख रहा है। तो भैया एक बात बता दो, आपको ये चेक करना है कि कंपनी आपके पास एबिलिटी है कि नहीं, आप अपना कर्जा चुका पाओगे कि नहीं चुका पाओगे। तो कंपनी इसके ऊपर कैसे रिलाई कर सकता है? जबकि एक बात बता दो, जो भी डिप्रिसिएशन हुआ, डिप्रिसिएशन तो एक्चुअली में मेरा कोई खर्चा नहीं है, ये तो जस्ट हम लोग बुक में एक रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो 100 रुपया का मैंने खर्चा दिखाया, ये 100 रुपया मेरा इस साल तो खर्चा हुआ नहीं, ये तो भैया बहुत पहले का खर्चा था। ये तो हर साल हम लोग कुछ रुपया करके दिखाते आ रहे। एमोटाइजेशन, इनटेंजिबल एसेट में जो मेरा एमोटाइजेशन होता है, ये इस साल का तो मेरा कोई खर्चा नहीं है, है ना। एक्चुअली क्या होता है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम जैसे मेरा एसेट का वैल्यू डाउन होता है, इनटेंजिबल एसेट का भी वैल्यू डाउन होता है ना। तो भैया जितना वैल्यू डाउन होता है हम लोग उसको खर्चा में दिखा देते हैं, लेकिन भैया एक्चुअली में तो मेरा कोई खर्चा हुआ नहीं। इसीलिए पता है, जब भी आप डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो चेक करोगे, जब भी आप क्या चेक करोगे, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो चेक करोगे, तो आप ये देखोगे कि कंपनी आपने नेट प्रॉफिट तो 1000 रुपया का कमा लिया, ये तो आपके पास बचा ही होगा। हाँ, साथ में आपने जो पीएल में नॉन कैश के खर्चे डाल के रखे हैं, आपने जो अपने प्रॉफिट या लॉस में कुछ ऐसे खर्चे डाल के रखे हैं जो कि एक्चुअली में नॉन कैश के खर्चे हैं, आपने अपने पीएल स्टेटमेंट में कुछ ऐसे खर्चे डाल के रखे हैं जो कि नॉन कैश के खर्चे हैं, उसको ऐड कर दो। लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, एक्चुअली में मेरा खर्चा तो हुआ नहीं, मतलब मेरे पास पड़ा है अभी भी। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन भैया डिप्रिसिएशन मेरा खर्चा थोड़ी हुआ, ये तो एसेट का वैल्यू डाउन हो गया, हम लोग पीएल में डालते गए डिप्रिसिएशन के नाम पे। एमोटाइजेशन, क्या 100 रुपया मेरे जेब से गया एमोटाइजेशन के नाम का? कुछ नहीं गया। तो एक्चुअली में मैं बोलूं, जब मैं डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो सम्स करूंगा तो एक्चुअली में मेरे पास पता है कितना रुपया बचा? 1000 रुपया नेट प्रॉफिट का तो बचा ही है, ये भी बचा, ये भी बचा, ये भी बचा, मेरे पास 1400 रुपया बचा है, ना कि 1000 रुपया बचा है। अब कंपनी अपना चेक करेगी, अब कंपनी चेक करेगी कि कंपनी के पास एबिलिटी है कि नहीं डेब्ट सर्विस को पे करने के लिए, समझे। अब कंपनी चेक करेगी कि कंपनी मेरे पास एबिलिटी है कि नहीं कि मैं डेब्ट सर्विस वाले को पे कर पाऊंगा कि नहीं। तो बस कहने का इतना ये मतलब है, कहने का ये मतलब है, दोनों फॉर्मूले को ध्यान से देखो। फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो हमें ये बोलता था कि कंपनी आपके पास कितना प्रॉफिट बचा हुआ है, आपके पास कितना प्रॉफिट बचा हुआ है जिससे आप अपना फिक्स चार्जेस को पेमेंट कर पाओगे, कितना टाइम्स आप पेमेंट कर पाओगे, तभी इसका सम्स हाउ मेनी टाइम्स अ कंपनी कैन पे इट फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। जबकि डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो हमें ये बोलता है कि कंपनी आपके पास टोटल कैश में कितना रुपया अवेलेबल है, आपके पास टोटल कैश में कितना रुपया अवेलेबल है जिससे आप अपना कर्जा चुका पाओ। ठीक है, वेदर कैश प्रॉफिट आर इनफ टू पे द इंटरेस्ट एंड लोन रिपेमेंट। ठीक है, समझ गए? देखो अब फॉर्मूला को ध्यान दो। फॉर्मूला एक बार हम लोग सीए की बुक से फॉर्मूला समझते हैं। ठीक है, सीए की बुक में हमारा फॉर्मूला बड़ा सिंपल बोला, अर्निंग अवेलेबल फॉर डेब्ट सर्विसेज डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। अर्निंग अवेलेबल फॉर डेब्ट सर्विसेज डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। अब ये अर्निंग अवेलेबल फॉर डेब्ट सर्विस कहने का मतलब है कि नेट प्रॉफिट, वही नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लो, हाँ, प्लस में नॉन कैश एक्सपेंस, लाइक हम लोग बहुत सारा पीएल में नॉन कैश खर्चा कर रहे होते हैं, लाइक मान लो डिप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन, है ना, इंटरेस्ट, अदर एडजस्टमेंट लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये सारे खर्चे को क्या करना है भैया, सारे खर्चे को हमें एड बैक कर देना है, सारे खर्चे को हमें ऐड बैक कर देना है। कौन से सारे खर्चे? जो नॉन कैश के खर्चे हैं, जो नॉन कैश के खर्चे हैं, जो एक्चुअली में मेरा कोई कैश में खर्चा हुआ नहीं लेकिन हमने उसको पीएल में खर्चा दिखा के रखा है, सबको क्या कर देते हैं? ऐड बैक कर देते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखाया था?
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लो, उसमें डिप्रिसिएशन ऐड कर दो, डिप्रिसिएशन नॉन कैश के खर्चे, इंटरेस्ट आपका नॉन कैश का खर्चा है, प्लस में बहुत सारा नॉन कैश का चार्जेस होता है, लाइक डिप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन, डिफर्ड टैक्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी तो आपको नॉन कैश का खर्चा है भैया। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हमने नहीं लिखा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी तो नॉन कैश का खर्चा है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भैया, इस साल मान लो मेरा कोई एसेट था 200 रुपया का, मेरा कोई एसेट था 200 रुपया का, हाँ, जो कि मैंने बहुत पहले खरीद के रखा था। अब भैया इस साल मैंने वो एसेट को बेच दिया मान लो 150 में, तो भैया 50 रुपया एक्चुअली में मेरा जेब से थोड़ी गया है, एक्चुअली में जेब से थोड़ी गया है। तो भैया ऐसे नॉन कैश के खर्चे को हम लोग क्या कर देते हैं, एड बैक कर देते हैं, एड बैक कर देते हैं, समझे। और भैया नीचे हम लोग को क्या दिखाना है, इंटरेस्ट प्लस एज पर सीए बुक क्या लिखा था, इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट कहने का मतलब है रीपेमेंट, इंस्टॉलमेंट कहने का मतलब है रीपेमेंट, ठीक है। अब आओ हमारे आईसीएसआई बुक ने क्या कहा इस फॉर्मूला के लिए, हमारे आईसीएसआई के बुक ने कहा भैया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लो, डिप्रिसिएशन एड बैक कर दो, जितने नॉन कैश के खर्चे हैं सबको एड बैक कर दो, डिवाइडेड बाई जो इंटरेस्ट का खर्चा और रीपेमेंट का खर्चा इसको एड बैक कर दो, इंटरेस्ट का खर्चा रीपेमेंट का खर्चा इसको एड बैक कर दो। यहां तक तो भैया सीए वाला बुक भी सेम ही बात बोल रहा था, यहां तक तो हमारा सीए वाला बुक भी सेम ही बात बोल रहा था। आगे हमारा सीए वाला बुक क्या बोलता है कि यू में नोट समटाइम, कभी कभी क्या होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऊपर में भी नीचे में भी हम लोग लीज रेंटल को ऐड कर देते हैं, हम लोग ऊपर में भी नीचे में भी लीज रेंटल को ऐड कर देते हैं। इसीलिए हमारे जो इंस्टीट्यूट है ये ऊपर में भी और नीचे में भी लीज रेंटल को ऐड करके रखा है। तो आप फाइनली हमारा जो इंस्टीट्यूट फॉर्मूला देके रखा है हम लोग उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग को दो दो करने का जरूरत नहीं है, आप लोग एक हटा ही दो, बेटर रहेगा। मैं आप लोगों को बटन कराना नहीं चाहता, एक हटा ही दो, समझे समझे। और इधर ऐड कर लो प्लस में लीज रिपेमेंट, अगर लीज रिपेमेंट रहेगा तो भैया हम लोग लीज रिपेमेंट को भी ऐड करेंगे, लीज रेंटल सॉरी लीज रेंटल, लीज रेंटल भैया लीज रेंटल रहेगा तो हम लोग लीज रेंटल को भी ऐड बैक करेंगे, बस छोटू सा चेंज कर लो, छोटू सा चेंज कर लो। तो डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो का फॉर्मूला मैंने क्या बोला भैया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लो, भैया डिप्रिसिएशन मेरा नॉन कैश का खर्चा ऐड बैक करो। अब भैया इंटरेस्ट को तो ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट वाले को ही तो देने होने के लिए सब झमेला हो रहा है, सब फॉर्मूला हम लोग क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम कंपनी मेरी पे कर पाएगी कि नहीं, क्या पे कर पाएगी कि नहीं, इंटरेस्ट और क्या है ना। अब भैया मेरी कंपनी में जितने नॉन कैश के खर्चे हैं सबको ऐड बैक कर दो, हाँ, डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट, इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट। देखो लोन का रीपेमेंट और लीज रेंटल दोनों अलग होता है। लीज रेंटल क्या होता है कि कंपनी को हर महीना लीज का रेंट पे करना होता है, जबकि लोन रिपेमेंट क्या होता है कि कंपनी ने लोन लिया, एक टाइम के बाद कंपनी सारा लोन चुका देगी, दोनों में अंतर होता है। तो पहले ऐसे फॉर्मूला याद रखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, कंपनी जितना भी नॉन कैश का खर्चा करेगा सब एड बैक हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट का तो खर्चा एड बैक करेंगे, प्लस में लीज 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 की लोन रिपेमेंट, सबसे पहले क्या याद रखना है, इंटरेस्ट के साथ लोन रिपेमेंट, इंटरेस्ट के साथ लोन रिपेमेंट, ठीक है। अब ऊपर नीचे दोनों जगह हम लोग लीज रेंटल को ऐड बैक कर देंगे, है ना, जैसा कि हमारा सीएस बुक ने किया, ऊपर में भी लीज रेंटल को ऐड किया, नीचे में भी लीज रेंटल को ऐड किया, समझे। अभी हम लोग सम्स करते हैं एक दो बार, सम्स करते करते हम लोग वापस देख लेते हैं, बस आप लोग को डिफरेंस समझ आना चाहिए। फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो हमें यह सिखाता है कि भैया प्रॉफिट में से कितने टाइम कंपनी अपना फिक्स चार्जेस पे कर पाएगा, जबकि डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो हमें यह सिखाता है कि भैया मेरी कंपनी के पास कैश में प्रॉफिट अवेलेबल है कि नहीं, कैश में अवेलेबल है कि नहीं। चलो एक बार हम लोग एक बार सम्स देखते हैं, तभी हमें ज्यादा क्लैरिटी आएगा। ऐसे तो पता नहीं आप क्या बोले जा रहे हो, आप क्या बोले जा रहे हो पता नहीं, अपने आप में बोले जा रहे हो, उतना हमें भैया समझ नहीं आ रहा। तो भैया एक बार सम्स ही दिखा दो तो ज्यादा समझ आएगा ना। चलो एक बार सम्स ही कर लेते हैं ना, तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी अपने को। हम लोग कहाँ थे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में नहीं थे ना हम लोग, तो आज के दिन एक बार प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को कट्टी कर देना, हम लोग तो लेवरेज रेशियो वाले। तो भैया 6 नंबर तक कर लिया था। एक बार आज के क्लास के एंड में हम लोग का तीनों रेशियो हो ही जा रहा है, लिक्विडिटी भी हो जा रहा है, सॉल्वेंसी भी हो जा रहा है, और टर्नओवर रेशियो तो मैंने बता ही दिया। एक बार तीनों को एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, आज के क्लास के बाद। फिर भैया नेक्स्ट क्लास हम लोग शांति से, लास्ट क्लास रहेगा, लास्ट क्लास में हम लोग अपना पूरा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो करके खत्म कर देंगे। चलो भैया ये क्वेश्चन देखते हैं, बोला था ये वाला बचा हुआ था ना, 3 क्वेश्चन 7 8 9, बढ़िया से कर लेते हैं, ठीक है।
कितना मिनट हुआ रिकॉर्ड किए? 15 मिनट। ओके। 7 नंबर देखो आप। 7 नंबर में हमें क्या बोल रहा है कि डेल्टा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी का है और ईयर एंडेड, ठीक है। आपको डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो कैलकुलेट करने को बोला है। तो भैया डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो का सबसे पहले हम लोग एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, देखो कैसे फॉर्मूला को याद रखना है। फॉर्मूला को कैसे याद रखना है? तो भैया कुछ नहीं, क्या फॉर्मूला था बताओ तो? भैया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखोगे, हाँ, उस पे भैया डिप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दोगे, इंटरेस्ट का खर्चा को ऐड बैक कर दोगे। अच्छा, नॉन कैश चार्जेस, मैंने क्या बोला? नॉन कैश चार्जेस, जो नॉन कैश के खर्चे हैं सबको ऐड बैक कर दोगे, है ना। होल डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट का खर्चा वापस से नीचे लिखोगे, प्लस में लोन रिपेमेंट, लोन रिपेमेंट ये कर दोगे, ठीक है। और भैया ये हो जाने के बाद ऊपर में भी लीज रेंटल को ऐड कर दोगे, ऊपर में भी लीज रेंटल को ऐड कर दोगे और नीचे में भी लीज रेंटल को ऐड कर दोगे, ठीक है। बस सीए वाला बुक में भी लिखा था ना कि समटाइम कंपनी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों जगह लीज रेंटल को ऐड बैक कर देती है। तो हमारा इंस्टीट्यूट जैसा फॉर्मूला देके रखा है, हम लोग उसके ऊपर ही रिलाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ड्राफ्ट फॉर्मूला, ये हो गया ड्राफ्ट फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं होगा। आओ चलो अब एक बार क्वेश्चन देखते हैं कि भैया क्वेश्चन सही में हार्ड है क्या, हमसे बनता नहीं है क्या। चलो देखते हैं क्या ऐड करने बोला मैंने। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो भैया ऊपर में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख दो 200 लाख का। फिर भैया बताओ डिप्रिसिएशन एमोटाइजेशन भैया 40 का। हाँ, याद रखना जहां जहां वर्ड डिप्रिसिएशन है वहां वहां वर्ड एमोटाइजेशन आएगा ही आएगा। फिर भैया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो भैया ऊपर में भी आएगा नीचे में भी आएगा, इंटरेस्ट तो भैया मेरा ऊपर में भी आएगा नीचे में भी आएगा, है ना। चलो भैया, फिर लॉस, अच्छा मेरी कंपनी को लॉस हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, तो ये सब तो नॉन कैश के खर्चे हैं, तो भैया ऐड होगा कि नहीं? कैसे नॉन कैश के खर्चे हैं? लॉस वगैरह हुआ है, एक्चुअली में जेब से रुपया थोड़ी गया, है ना, कोई खर्चा थोड़ी हुआ। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भैया ये तो बहुत पहले का खर्चा, इस साल का थोड़ी खर्चा था, ये तो हम लोग जबरदस्ती हम लोग 4 रुपया डाल के 4 लाख का, देखो ना 4 लाख का खर्चा हम लोग दिखा रहे हैं। तो भैया 6 और 4 10 रुपया भैया मेरा जबरदस्ती का खर्चा है, तो भैया नॉन कैश चार्जेस को भी ऐड बैक कर दो, है ना। फिर भैया क्या बोला? इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन रीपे ड्यूरिंग द ईयर, ये कंपनी इस साल क्या पे किया? लोन रीपे किया। ये कंपनी क्या किया? इस साल लोन रिपेमेंट किया। अब एक बात बता दो, कंपनी लोन रिपेमेंट किया, मैंने आपको 2 वर्ड लिखाया है, लोन रिपेमेंट लीज रेंटल, लीज रेंटल तो नहीं है ना। तो भैया ये जो कंपनी लोन रिपेमेंट कर रहा है, ये 60 रुपया को हम लोग नीचे लिख देंगे ना लोन रिपेमेंट की जगह में, है ना। लीज रेंटल रहेगा तो हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। वर्ड लीज रेंटल और लोन रिपेमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। जब लीज रेंटल क्वेश्चन हमें देगा तो हम लोग उसमें ऐड बैक करेंगे, लेकिन भैया लीज रेंटल तो था नहीं, ये तो साफ साफ हमें पता चल रहा है कि कंपनी ने लोन का रिपेमेंट किया है, तो भैया लोन रिपेमेंट, ठीक है, क्लियर। बस सॉल्व कर लो, कितना इजी। 240 70 80, 280 डिवाइडेड बाई 90 कितना होता है बता दो। भैया 3.11 आंसर आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है 3.11, 3.11। मतलब हम लोग अपना चेक कर रहे होते हैं कि इंटरेस्ट और लोन रिपेमेंट ये खर्चा करने के लिए क्या मेरी कंपनी के पास कैश प्रॉफिट अवेलेबल है। तो भैया इतना खर्चा करने के लिए आपके पास बहुत सारा कैश प्रॉफिट अवेलेबल है, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, समझ गए, समझ गए। अब चलो एक और डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो का क्वेश्चन है, थोड़ा टफ वाला। एक और है, देख लेते हैं। 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर में बोलता है डीएफ लिमिटेड है, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को भैया क्या बोलते हैं हम लोग? सेल्स बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पता है। एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा ये बीच में एक तो हिडन फिगर है, ठीक है। इंटरेस्ट, ठीक है, ये भी है। फिर नीचे हमें बोलता है टोटल फिक्स चार्जेस, कंपनी ने इतना लोन रिपेमेंट लेके रखा है, ठीक है। लीज रेंटल इतना है, कोई आप कर दो कैलकुलेशन, कैलकुलेट द डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो। हमें क्या निकालने बोल रहा है भैया? डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो निकालने बोल रहा है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर कितना?
क्वेश्चन नंबर कितना 8, जो बनेगा फॉर्मूला सी बनेगा, बस थोड़ा हमें दिमाग लगाना। क्या निकालना है? डेट सर्विस कवरेज रेशियो। जो बनेगा फॉर्मूला सी ना बनेगा, कुछ अलग तरीके से थोड़ी बनेगा। तो मेरे भाई डेट सर्विस कवरेज रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला था बताओ तो? भैया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लोगे, ठीक है, उसमें क्या ऐड बैक कर देंगे भैया? जो भी डिप्रिसिएशन का खर्चा रहेगा ऐड बैक कर दो। जब जब मैं डिप्रिसिएशन बोल रहा हूं आपको एमोटाइजेशन डिम्ड कर लेना है, मैं बार बार एमोटाइजेशन नहीं बोलूंगा। बार बार बोला था डिप्रिसिएशन एमोटाइजेशन एक ही चीज है, बस डिप्रिसिएशन मेरा लगता है टेंजिबल एसेट के ऊपर, एमोटाइजेशन लगता है इनटेंजिबल एसेट के ऊपर, बताया था। तो भैया डिप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देना है, कंपनी का जो इंटरेस्ट का खर्चा उसको ऐड बैक कर देना है, नॉन कैश का जो चार्ज, नॉन कैश का जो खर्चा उसको ऐड बैक कर देना है, फिर ठीक है, ये वाला बताया ना ऊपर में। फिर भैया नीचे 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 क्या करना है बताओ तो? इंटरेस्ट का खर्चा को लिख देना है नीचे, और भैया जो कंपनी लोन का रीपेमेंट कर रहा है उसको भी लिख देना है, जो मेरी कंपनी लोन का रीपेमेंट कर रही है उसको भी लिख देना है। और भैया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर में नीचे में दोनों जगह लीज रेंटल लिख देना है, ऊपर नीचे दोनों जगह लीज रेंटल लिख देना है, दोनों जगह क्या लिख देना है? लीज रेंटल, लीज रेंटल लिख देना है। ये बन गया हमारा फॉर्मूला, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में हमें देखना होगा, क्वेश्चन में कहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है बताओ तो? क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो नहीं दिया, दिया है? नहीं भैया दिया है, देखो ना ध्यान से क्या लिखा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर हम लोग टैक्स हटा दे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं बन जाएगा बताओ? हम लोग को देके रखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर उसमें से हम लोग टैक्स को हटा दे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बन जाएगा। बात समझ लो, 330 का मेरा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, भैया उसमें से 30% माइनस कर दीजिए, 330 में से माइनस कर दो 30%, तो मेरा क्या बन गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरा कितना का बन गया? 231 का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरा कितना बन गया? 231 का। बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? फिर भैया आपने क्या चीज को ऐड करने बोला? डिप्रिसिएशन। देख लेते हैं, डिप्रिसिएशन है, यही तो डिप्रिसिएशन दिया हुआ, डिप्रिसिएशन दिया हुआ 70 रुपया का ऐड बैक कर दिया। इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें? इंटरेस्ट, ये तो इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, 100 रुपए का इंटरेस्ट, 100 रुपए का इंटरेस्ट ऐड बैक कर लो, ठीक है। ठीक है, आगे आगे भैया नॉन कैश चार्जेस, नॉन कैश कोई ऐसा खर्चा है जो मतलब ऊपर में इंक्लूड है लेकिन वो कोई एक्चुअली में कैश का कोई खर्चा नहीं है? तो भैया देखो, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गया तो ग्रॉस प्रॉफिट बन गया, ये तो भैया एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा, ऑफिस का खर्चा है। डिप्रिसिएशन को तो अपने ऐड बैक कर ही लिए, और भैया इंटरेस्ट को भी ऐड बैक कर लिए, और तो भैया कुछ खर्चा नहीं है, और कोई खर्चा नहीं है नॉन कैश चार्जेस के लिए। लीज रेंटल है, लीज रेंटल, लीज रेंटल भैया, हाँ लीज रेंटल दिया हुआ है, लीज रेंटल का कुछ तो बात बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो ना क्वेश्चन हमें कुछ तो बोल रहा है। लीज रेंटल के लिए क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? इंक्लूडेड इन अबव एक्सपेंस, ऊपर में लीज रेंटल इंक्लूड है ऐसा बोल रहा है, इसमें अंदर इंक्लूड है ना? हाँ, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस है इसी के अंदर में लीज रेंट इंक्लूड है। अब यह लीज रेंट कितने का? आगे क्या बोलता है? टोटल फिक्स चार्जेस, इंटरेस्ट प्लस लीज रेंट मिला के 160 लाख, इंटरेस्ट और लीज रेंट मिला के 160 लाख। तो भैया एक बात बता दो, इंटरेस्ट और लीज रेंट, तो भैया इंटरेस्ट तो मेरा 100 रुपया का है, हाँ, प्लस में लीज रेंट कुछ होगा तो 160 बनेगा। तो भैया मेरा लीज रेंट कितने का बना? 160 में से 100 हटा दो, 60 रुपये का मेरा लीज रेंट बना। कौन कौन को, किस किस को ये बात क्लियर है बताओ? किस किस को ये बात क्लियर है? 60 रुपए का मेरा लीज रेंट बना, 60 रुपये का बना, कैसे बना समझ आ रहा है? नीचे बोल दिया टोटल फिक्स चार्ज, आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन हिंट देगा ही, बस आपको ध्यान लगाना है। इंटरेस्ट और लीज रेंट मिलाकर 160 लाख है, तो भैया मेरा इंटरेस्ट तो 100 रुपया का है, तो जरूर मेरा लीज रेंट 60 रुपया का होगा, तभी तो मिला के 160 बनेगा, समझे? तो लीज रेंट मेरा कितने का है? 60 रुपये, तो 60 रुपया को भी ऐड बैक कर दो। नीचे में आओ, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का कोई खर्चा है? हाँ भैया इंटरेस्ट तो 100 रुपया खर्चा है। हाँ, लोन रिपेमेंट, लोन रिपेमेंट का कोई खर्चा है? तो भैया देखते हैं, कंपनी ने टर्म लोन लेके रखा है 500 लाख का, कंपनी 5 इंस्टॉलमेंट में देगी, लेकिन अभी तक कंपनी कोई प्रीपेमेंट नहीं किया है, मतलब ये हमें बोल रहा है इस साल कंपनी कोई भी लोन रिपेमेंट नहीं किया, तो लोन रिपेमेंट ही अगर कंपनी मेरी नहीं कर रही है तो क्या हम लोग उसको नीचे ऐड बैक करेंगे? नहीं करेंगे, पहले हम लोग को कंपनी लोन रिपेमेंट करे तब ना। कंपनी ने तो लोन रिपेमेंट किया ही नहीं अभी तक, कंपनी ने तो अभी तक कोई लोन रिपेमेंट किया ही नहीं, तो भैया कोई जरूरत नहीं हमें ऐड बैक करने का।
जब जिस दिन कंपनी लोन रिपेमेंट करेगी उसी साल होगा, ठीक है। ठीक है, तो भैया आगे क्या बोलता है, लीज रेंट। लीज रेंट तो हम लोग ऊपर में निकाले ही थे, 60 रुपए का लीज रेंट है, ठीक है। अब देखो, प्लस में 70, प्लस में 100, प्लस में 60, भैया 461 डिवाइडेड बाई 160 कितना होता है? 2.88। ठीक है, देख लो आगे क्या बोलता है, लीज रेंट आर पेड एनुअली, ठीक है, तो हमें पता है, ठीक है, यूजिंग द कैलकुलेट। ब्रेक डाउन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, भैया ऊपर और नीचे हम लोग पूरा ब्रेक डाउन दिखा दिए। इंटरप्रेट कंपनी कंफर्टेबल पोजीशन में है कि नहीं, तो भैया हमें क्या पता चल रहा है कि हाँ मेरी कंपनी, हम लोग डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कैश प्रॉफिट मेरी कंपनी के पास अवेलेबल है कि नहीं। हम लोग क्या देखते हैं कि मेरी कंपनी के पास कैश प्रॉफिट अवेलेबल है कि नहीं। तो आप देख लो, आपके ऊपर 160 रुपए का ही कर्जा है खाली, लेकिन आपके पास तो कैश प्रॉफिट 461 रुपया का पड़ा है। आपके पास कैश प्रॉफिट कितने रुपए का पड़ा है, 461 रुपए का आपके पास कैश प्रॉफिट पड़ा है, ठीक है, समझ गए? ठीक है, चलो 8 नंबर भी हो गया, 9 देखते हैं। नाइन देखते हैं, तो 9 में हमें क्या बोल रहा है, 9 में हमें क्या बोल रहा है भैया, 9 एक बार करने से पहले मैं चाहता हूं कि ये मिसिंग फिगर आपको पूछा है, और आपको सब देखो ना, डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, सारा फॉर्मूला का एक जगह मिक्सचर है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार हम लोग का कंप्लीट तो हो चुका ना, तो एक बार मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग को पूरा रिवीजन कराई दूं, एक बार आप लोग को पूरा रिवीजन करा दूं, उसके बाद भैया हम लोग अपना शुरू कर लेते हैं। वन मिनट, फिक्स चार्जेस रेशियो, ठीक है। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद जो हमारा मास्टर सम्स है वो कर लेंगे, तो भैया फिर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बचा रहेगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग अपना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो करके चैप्टर खत्म फिनिश कर देंगे, बाकी ज्यादा टेंशन मत लो, जब एफएम करेंगे और अच्छे से आपका क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। अब लिक्विडिटी रेशियो, पहले हम लोगों ने क्या देखा था भैया, हमारे सिलेबस से टोटल 4 टाइप के रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। भैया लिक्विडिटी रेशियो में टोटल 3 ही फॉर्मूला है। लिक्विडिटी रेशियो मेरा शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा फोकस करता है, करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटी, उसका करंट रेशियो क्या बोलता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। एसिड टेस्ट रेशियो, क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो क्या बोलता है, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री हटा दो, प्रीपेड एक्सपेंस हटा दो, एडवांस टैक्स हटा दो, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। और भैया इसका मैंने आपको एक नाम भी बताया था, ऊपर वाले पार्ट को सिर्फ हम लोग क्या नाम देते हैं, क्विक एसेट्स, बोला था कि नहीं, सिर्फ जो ऊपर वाले पोर्शन है, ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग क्विक एसेट्स भी बोल सकते हैं। फिर भैया कैश रेशियो, कैश रेशियो का क्या फॉर्मूला था, कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी आपको बता ही दिया था एग्जाम में भैया, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को छुपाने के लिए इंस्टीट्यूट नेट वर्किंग कैपिटल वर्ड भी यूज कर सकता है, तो इसका मतलब आप याद रखना, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। अभी आओ सॉल्वेंसी रेशियो, आओ सॉल्वेंसी रेशियो, चलो इंस्टीट्यूट के बुक में भी देखते जाए, पूरा गंदा कर दिया हमने तो इंस्टीट्यूट को। सॉल्वेंसी रेशियो, भैया सॉल्वेंसी रेशियो हमें क्या बोलता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में, एक्चुअली सॉल्वेंसी का उल्टा वर्ड होता है इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंसी का उल्टा वर्ड क्या होता है, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब क्या कि जब मेरी कंपनी के पास बहुत कर्जा हो जाता है, कंपनी अपना कर्जा क्लियर नहीं कर पा रहा। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जब मेरी कंपनी के माथे में बहुत कर्जा हो जा रहा है, अब मेरा कंपनी अपना लोन रिपे नहीं कर पा रहा, कर्जा रिपे नहीं कर पा रहा, तो क्रेडिटर लोग, लेंडर लोग मिलकर क्या करते हैं, कंपनी का बैंकरप्ट फाइल करा देते हैं, कंपनी को इंसॉल्वेंट घोषित करा देते हैं। तो भैया हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो, नाम ही है सॉल्वेंसी रेशियो या लेवरेज रेशियो, इसमें हम लोग चेक कर रहे होते हैं कि लॉन्ग टर्म में मेरी कंपनी के पास कर्जा ज्यादा तो नहीं है, और अगर कर्जा ज्यादा है तो क्या मेरी कंपनी के पास उतना प्रॉफिट है कि नहीं लोन रिपेमेंट करने के लिए।
तो भैया सबसे पहले अपने क्या देखे थे, डेप्ट इक्विटी रेशियो। इसमें हम लोग क्या यूज किए थे, डेप्ट डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर फंड इक्विटी। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखे थे भैया, जिसमें शेयर होल्डर फंड का मतलब मैंने आपको बताया था, शेयर होल्डर फंड का मतलब सारा इक्विटी भी ले लो, प्रेफरेंस भी ले लो, सैंपा भी ले लो, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट भी ले लो, रिजर्व भी ले लो। और भैया ऊपर में जब बात होती है डेप्ट की, तो डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म वाले डेप्ट बताया था। फिर भैया हम लोग क्या बोले थे, डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। अब डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का इंस्टीट्यूट दो फॉर्मूला देके रखा है, जिसका हमें भी क्लैरिटी नहीं है कि एग्जाम में क्या करना है, लेकिन आपको दोनों ही कराना है। डेप्ट का पहला फॉर्मूला के हिसाब से डेप्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या, कि शेयर होल्डर फंड तो रहेगा ही, जो अभी अभी ऊपर पर क्या है, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म डेप्ट को भी एड बैक कर दो। और भैया एज पर सेकंड फॉर्मूला, टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाई टोटल एसेट। जब मैं बात करता हूं टोटल डेप्ट की, तो उसमें करेंट नॉन करेंट सारे डेप्ट आ जाएंगे। ठीक है, अब भैया जब मैं बात करता हूँ टोटल एसेट्स की, तो एग्जाम में याद करो, अगर आपको टोटल एसेट्स का डिटेल नहीं दिया, तो लायबिलिटी साइड का भी तो आप टोटल ले सकते हो, बात तो एक ही है। ठीक है, फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये मैंने आपको चार्ट बना के दिखाया था कि क्या कंपनी के पास एबिलिटी है कि कंपनी वो इंटरेस्ट वाला खर्चा रीपे कर पाए। अभी इंटरेस्ट देने के टाइम कंपनी के पास कौन सा प्रॉफिट अवेलेबल होता है, ईबीआईटी। इंटरेस्ट देने के टाइम मेरी कंपनी के पास तो ईबीआईटी अवेलेबल होता है, तो ये ईबीआईटी से ही तो कंपनी अपना इंटरेस्ट का रीपेमेंट करेगा। तो हम लोग चेक कर रहे होते हैं हाउ मेनी टाइम्स, इसमें हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि कितने टाइम्स मेरी कंपनी के पास इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए प्रॉफिट बचा हुआ है, इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए कंपनी के पास प्रॉफिट बचा हुआ है। तो भैया एक फॉर्मूला में आप डिप्रिसिएशन को एड बैक कर दोगे, एक में नहीं करोगे, एग्जाम में दोनों तरीके से कराना। फिर भैया हमने पढ़ा था फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो, इसमें अपने क्या करते हैं, ईबीआईटी में डिप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रीपेमेंट बाय 1 माइनस टैक्स। इस फॉर्मूला का मैंने आपको लॉजिक भी बताया था, क्योंकि भैया मेरी कंपनी को चेक करना होता है ना कि अब देखो, कंपनी तो टैक्स वैक्स सब दे देगी, अब मेरी कंपनी को चेक करना है कि कंपनी के पास रीपेमेंट करने के लिए रुपया बचा है कि नहीं, है ना, रीपेमेंट के लिए। तो कंपनी आप तो टैक्स भी दोगे, तो आपको कुछ ज्यादा रुपया आपको सेविंग करके रखना होगा। मेरी कंपनी के पास प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए ना, तभी तो मेरी कंपनी उसमें से कुछ टैक्स दे देगी, तभी तो रीपेमेंट कर पाएगी। ठीक है, इसलिए डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स मैंने आपको लास्ट दिन बताया भी था। फिर भैया डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो तो अभी सीखे। डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो में मैंने क्या सीखा, सिंपल सा अगर फॉर्मूला बोलूं, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें सारे नॉन कैश वाले खर्चे को एडबैक कर दो। जैसे डिप्रिसिएशन मेरा नॉन कैश का खर्चा नहीं, एडबैक कर दो, लॉस वॉस हुआ नॉन ऐड कर दो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नॉन कैश का खर्चा एडबैक कर दो, और भैया इंटरेस्ट को तो ऐड करेंगे ही। साथ ही साथ भैया ऊपर में नीचे में दोनों जगह लीज रेंटल अगर मेरे क्वेश्चन में दिया रहेगा तो एडबैक करेंगे, अगर लीज रेंटल नहीं दिया तो एकदम हाथ नहीं लगाना। नीचे में भैया इंटरेस्ट और लोन डीपेमेंट जो करे हो उसको एडबैक कर दो, इंटरेस्ट और लोन डीपेमेंट। ठीक है, तो ये हो गया। फिर भैया हमने देखा था एक तो टर्नओवर रेशियो, सबसे पहले दिन ही देखा था टर्नओवर रेशियो में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो। बाकी नीचे का दो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहले दो में से इंस्टीट्यूट 5-5 नंबर का इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछ चुका है। टर्नओवर रेशियो में हमने क्या सीखा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। जब मैं बात कर रहा हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता, नाम ही है गुड्स सोल्ड का कॉस्ट, है ना, इससे प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप दो तरीके से निकाल सकते हो, आइदर आप सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दो, और आइदर आप ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड करो, डायरेक्ट खर्चे ऐड करो, और क्लोजिंग स्टॉक को हटा दो, है ना। फिर भी हमने पढ़ा था डेब्टर टर्नओवर रेशियो। डेटा टर्नओवर रेशियो का क्या बताया था कि नेट नेट में आप उधारी में कितना सामान बेच देते हो, और जब मैं बात करता हूं कितना सामान बेच देते हो, तो भैया उसमें जो सामान रिटर्न आ चुका है वो तो माइनस करोगे, डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर। एवरेज डेटर मतलब ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 2। और भैया इसमें हमें ये भी निकालना होता है कि एवरेज एवरेज मेरी कंपनी कितना दिन में कलेक्शन कर लेती है। तो मान लो डेटा टर्नओवर रेशियो का आपका आंसर आया 20, डेटा टर्नओवर रेशियो में आपका आंसर आया मान लो 20, हाँ 20 आया, और साल में दिन कितना है मान लो 360 या 65 कुछ भी, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। एक बार क्वेश्चन तो यूज किया था कि एक साल में 180 दिन, तो आप लोग अपना दिमाग लगा के 365 मत दिन लिखाना, इंस्टीट्यूट बोल रहा है एक साल में 180 दिन है तो 180 दिन है, कोई झमेला नहीं है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड में अपने क्या करते हैं, ऐसे तो 365 लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कुछ और स्पेसिफाई रहेगा तो वो भी ले लेंगे, डिवाइडेड बाई डेटा टर्नओवर रेशियो। इससे आपको पता चल जाएगा कि एवरेज एवरेज मेरी कंपनी कितना दिन में रुपया कलेक्ट कर रही है। फिर आते हैं भैया हम लोग फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो में। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला था, नेट सेल डिवाइडेड बाई एवरेज फिक्स एसेट, है ना, नेट सेल डिवाइडेड बाई एवरेज फिक्स एसेट। देखो नेट सेल डिवाइडेड बाई एवरेज फिक्स एसेट। अब भैया अगर आप अपना फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो सीए के बुक में देखोगे, एक सेकेंड,
देखो अगर आप अपना फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला अगर आप सीए इंस्टीट्यूट के बुक में देखोगे तो ये तो क्या बोलता है, सेल ले लो नहीं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स ले लो डिवाइडेड बाई फिक्स एसेट। लेकिन हमारा जब आप सीएस के बुक में देखोगे तो ये हमें बोलता है एवरेज फिक्स एसेट। ये हमें क्या करने बोलता है, ये हमें बोलता है फिक्स एसेट का आप एवरेज कर दो। हमारा सीएस का बुक हमें क्या बोलता है कि आप फिक्स एसेट का एवरेज कर दो, फिक्स एसेट का आप एवरेज कर दो। हमारा सीएस का बुक बोलता है कि फिक्स एसेट का आप एवरेज कर दो। अब जब इंस्टीट्यूट कहना चाहता है एवरेज, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, वही ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, ये कहना चाहता है ना। एवरेज का क्या मतलब क्या कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो आप याद रखना अगर आपको 2 साल का बैलेंस शीट अवेलेबल है तभी तो आप एवरेज कर पाओगे। जब मान लो आपको इंस्टीट्यूट 2022 का भी डिटेल देके रखा है, 2023 का डिटेल भी देके रखा है, तब ना आप 2 साल का चीजों को ऐड करके आप एवरेज कर पाओगे। लेकिन मान लो 2022 का डिटेल आपके पास है ही नहीं, 2022 का डिटेल आपके पास है ही नहीं, आपको इंस्टीट्यूट खाली 2023 का डिटेल देके रखा है, तब तो मेरे भाई आप एवरेज नहीं कर पाओगे। तो नीचे आप क्या लिखोगे, कोई नहीं 2023 का डिटेल लिख दोगे। क्यों, नीचे खाली फिक्स एसेट ही लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही है कि सेल, जब मैं बात करता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तो विदाउट प्रॉफिट, यहां पर लिख लेना नेट सेल विदाउट प्रॉफिट, विदाउट प्रॉफिट वाला मत लिख देना। क्योंकि भैया प्रॉफिट का टर्नओवर तो हम लोग नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वो सब जगह करेंगे, हम लोग को यहाँ पर प्रॉफिट को थोड़ी इंक्लूड करना है। ये तो हमें बस पता करना है कि भैया मेरी कंपनी फिक्स एसेट से कुछ रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है कि नहीं, है ना। तो इसलिए भैया हमें प्रॉफिट को इंक्लूड नहीं करना। ये शायद मैंने आपको पहले दिन भी फॉर्मूला में लिखाया था। ठीक है, प्रॉफिट को इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, तो बस ये मैंने आपको डिफरेंस दिखाया कि सीए के बुक में तो कोई एवरेज बोल के नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट के बुक में एवरेज लिखा हुआ है। तो बस आप एवरेज के नाम से याद रखो, क्या पता इंस्टीट्यूट आपको 2 साल का डेटा दे दे, तब तो आपको एवरेज करके करना होगा। ठीक है, सिमिलरली भैया टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो हमारा इंस्टीट्यूट क्या फॉर्मूला बोल के रखा है, नेट सेल डिवाइडेड बाई एवरेज टोटल एसेट। ये कहने का मतलब है टोटल एसेट्स का एवरेज कर दो। लेकिन भैया अगर आप सीए का बुक देखोगे तो वही सेल डिवाइडेड बाई टोटल एसेट, सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला, समझे। तो जो भी हो आप लोग को सेल में प्रॉफिट इंक्लूड नहीं करना, बस आप याद रखिए कोई प्रॉफिट इंक्लूड नहीं करना। और अगर कोई सेल रिटर्न है तो भैया वो सब तो हम लोग एडजस्ट कर ही लेंगे, कोई सेल्स रिटर्न है वो सब तो एडजस्ट कर ही लेंगे। तो ये देखो ये हो गया पूरा, ये सब आई थिंक हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके थे, हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा एक तो शॉर्ट रिकैप, एक तो शॉर्ट रिकैप हो गया। और चलो अब एक तो जो हमारे पास क्वेश्चन है ये बड़ा सारा, ये वाला बड़ा सारा क्वेश्चन को आज समाप्त करते हैं। फिर भैया नेक्स्ट क्लास खाली एक क्लास करेंगे जो कि हमारा रहेगा लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, साथ ही साथ एक ड्यू पॉइंट एनालिसिस है वो भी आप लोगों को सिखा के खत्म करूंगा उसी क्लास में। ठीक है, तो चलो डेप्ट इक्विटीज डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो में भी आप लोग एकदम क्लियर हो। 9 नंबर आज करके खत्म करते हैं। देखो 9 नंबर का पहले हम लोग एक एक डिटेल पढ़ लेते हैं कि भैया डेप्ट इक्विटी रेशियो मेरे को दिया 1.2:1। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि बहुत सारा आपको रेशियो एक जगह दे दिया, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे बहुत सारा रेशियो आपको एक जगह दे दिया और आपसे कुछ नीचे मिसिंग फिगर पूछ रहा है, एक्चुअली एग्जाम में क्या होगा ना आपको बैलेंस शीट ही बनाने दे देगा, बोलेगा मिसिंग फिगर आप कर लो, बहुत सारा रेशियो दे दिया। अब प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं है तो मैं आप लोग के लिए एक क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, डेप्ट इक्विटी रेशियो 1:2:1, 1.2:1 देखते हैं। डेप्ट इक्विटी रेशियो 1.2:1। ठीक है, आगे क्या बोलता है भैया लॉन्ग टर्म डेप्ट तो 480 लाख है, लॉन्ग टर्म डेप्ट 480 लाख है। एक सेकेंड, तो भैया डेप्ट इक्विटी रेशियो का आप एक बार फॉर्मूला बता पाओगे। भैया डेप्ट इक्विटी रेशियो का मेरा फॉर्मूला सिंपल सा रहता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर फंड जिसको हम लोग इक्विटी बोलते हैं, है ना, डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर फंड जिसको कि अपने प्यार से क्या बोल देते हैं इक्विटी। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो मेरा क्या आया 1.2 डिवाइडेड बाई 1, यही ना आया। डेप्ट इक्विटी रेशियो मेरा क्या आया 1.2 डिवाइडेड बाई 1। अब भैया लॉन्ग टर्म डेप्ट मेरे क्वेश्चन में तो मेंशन है 480 लाख, लॉन्ग टर्म डेप्ट तो 480 मेंशन है, मैं लैक्स को इग्नोर कर रहा हूँ। भैया 480 तो मेरा लॉन्ग टर्म डेप्ट मेंशन है, लेकिन भैया शेयर होल्डर फंड हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, ऐसे ही तो धीरे धीरे करके एक एक चीज करके निकलेगा। 1.2 डिवाइडेड बाई 1, तो भैया बताओ
क्रॉस इंटू होगा ना, तो शेयर होल्डर फंड इंटू 1.2, 1.2 इंटू में शेयर होल्डर फंड, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई बताया था ना, 1.2 इंटू में शेयर होल्डर फंड इक्वल टू 480 इंटू 1, है ना। तो भैया बताओ शेयर होल्डर फंड मेरा कितना आएगा। 480, यहाँ पर 1.2 इंटू में है तो यहाँ जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वहां पर 1.2 इंटू में, यहाँ आके डिवाइड बन जाएगा। तो फाइनली मेरा शेयर होल्डर फंड कितना आया, फाइनली मेरा शेयर होल्डर्स फंड कितने का आया भैया। कैलकुलेटर में 480 डिवाइडेड बाई 1.2 कर दो, 400। शेयर होल्डर्स फंड मेरा आया भैया 400 का, मेरा शेयर होल्डर्स फंड तो आया 400 का। लेकिन भैया देखो एक तो आंसर मेरा आ गया, मेरा एक तो आंसर आ गया, हाँ आया कि नहीं आया, एक तो आंसर आ गया। ठीक है, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन यूज करके एक आंसर तो आ गया कि भैया मेरा शेयर होल्डर्स फंड तो 400 का आ गया। अब जब मैं कह रहा हूँ ये शेयर होल्डर्स फंड, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसमें इक्विटी भी होगा, प्रेफरेंस भी होगा, रिजर्व भी होगा, सैंपा भी होगा, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे हम लोग कहां तक सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, आगे बोलता है भैया डेप्ट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो 0.6:1। अच्छा, डेप्ट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो देखते हैं। डेप्ट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो 0.6:1 भैया। लेकिन डेप्ट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो का क्या फॉर्मूला था बताओ तो। डेप्ट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो का क्या फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करूं, पहले वाला करूं कि दूसरा वाला। तो भैया अभी कंफ्यूजन है तो एक बार देख लेते हैं कि बाद बाकी डिटेल से हमारा बाकी का क्वेश्चन बन पा रहा तो अच्छा रहेगा, है ना। अभी के लिए तो एक तो आंसर मिल गया, वो देखते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4 टाइम्स बोल रहा है भैया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4 टाइम्स बोल रहा है और मुझे इंटरेस्ट का अमाउंट भी दे दिया, तो भैया ये कहीं ना कहीं इजी हो जाएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भैया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला दो फॉर्मूला था, मैं पहला वाला यूज कर रहा हूं, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट। दो फॉर्मूला था ना, मैं पहला वाला ही खाली फॉर्मूला यूज कर रहा हूं जिसमें मैं डिप्रिसिएशन को ऐड नहीं करूंगा, इक्वल टू 4 टाइम्स। तो भैया बताओ ना, मेरे को ईबीआईटी तो नहीं पता, मुझे ईबीआईटी तो नहीं पता, लेकिन भैया मुझे इंटरेस्ट का तो खर्चा पता है ना। कंपनी का टोटल 60 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है, कंपनी का इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 60 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है। तो भैया बस बात तो बन गया। दैट मीन्स ईबीआईटी मेरे पास कितने का है, 240 का। एक और आंसर आ गया। ईबीआईटी मेरे पास कितने का, ईबीआईटी पूछा था क्या, हाँ भैया ईबीआईटी 240 का। एक और आंसर आ गया, है कि नहीं। ऐसे ही आप लोगों को बस दिमाग लगा लगा कर आपको फॉर्मूला यूज करना है। भैया क्वेश्चन मेरे से कैपिटल इंप्लॉयड भी पूछ रहा है, तो भैया डेट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो को हम लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग डेट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो को यूज करेंगे, एक और आंसर आ जाएगा। ठीक है, डेट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो क्या फॉर्मूला था बताओ। डेट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो का फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला, पहला वाला कि दूसरा वाला। पहला वाला ही लिख लेते हैं, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। अब डेट कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो मेरा कितना है, 0.6:1। कितना है, 0.6:1 इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट। कंपनी के पास लॉन्ग टर्म के लिए क्या क्या खर्चा है, तो भैया देखो ना, मेरा क्वेश्चन स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया था। मेरा क्वेश्चन मुझे स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मेरी कंपनी के पास 480 लाख का लॉन्ग टर्म डेट है। कितने का है, 480 लाख का, 480 लाख रुपए का, होल डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। बस लो, अब कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकल गया। देयरफॉर क्रॉस इनटू करो, 0.6 इंटू में कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू 480। तो देयरफॉर कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू
480 और वहां पर 0.6 इंटू में है, तो यहाँ आके क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। 480 डिवाइडेड बाई 0.6 कितना हो गया, 800। कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का हो गया, 800। तो देयरफॉर कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू 800। मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का निकला, 800 का निकला, है ना। लो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकल गया, 800 का निकल गया। निकल गया कि नहीं बताओ, निकल गया कि नहीं, समझे। और हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो के मदद से हम लोग कुछ निकाल सकते हैं क्या। फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो में तो भैया हम लोग कुछ निकाल नहीं सकते। और बताओ और कौन सा फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ कुछ निकालने के लिए। भैया मैं इक्विटी शेयर कैपिटल निकाल सकता हूँ, मैं इक्विटी शेयर कैपिटल निकाल सकता हूँ। कैसे बताओ, कैसे बताओ। देखो मेरे को ये पता चल गया था ना शेयर होल्डर फंड 400 का है, मुझे ये पता चल गया ना शेयर होल्डर फंड 400 का है। अभी अभी हम लोग सबसे पहले ही निकाले थे ना, शेयर होल्डर्स फंड कितने का है, 400 का, हम लोग वही निकाले थे। अब बताओ भैया शेयर होल्डर फंड का मतलब आप क्या जानते हो। भैया शेयर होल्डर फंड का मतलब इक्विटी भी होगा, प्रेफरेंस भी होगा भैया, साथ साथ उसमें कुछ रिजर्व भी होगा, है ना। ये तीन चीज तो भैया होगा ही। अब भैया जो सैंपल आता है ना, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, वो सब जरूरी नहीं है हर कंपनी में हो। क्वेश्चन में दिया रहेगा तो लेना, नहीं दिया रहेगा तो नहीं लेना। ये तीनों मिला के 400 होगा। अब भैया इक्विटी तो मुझे नहीं पता, लेकिन प्रेफरेंस तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रेफरेंस शेयर 100 लाख का, रिजर्व है मेरा 270 का। प्रेफरेंस है 100 का, रिजर्व है मेरा 270 का, है ना। इक्वल टू 400। लो निकल गया। तो मेरा इक्विटी कितने का, ये दो 400 और ये दो इधर प्लस में है, यहां जाके माइनस में हो जाएंगे। देयरफॉर इक्विटी इक्वल टू 30, 30 रुपए का इक्विटी। लो एक और आंसर आ गया, एक और आंसर आ गया। इक्विटी शेयर कैपिटल 30 रुपए का, एक और आ गया। आया कि नहीं आया बताओ। आया कि नहीं। तो भैया इतना तो आंसर आ गया, इतना तो आंसर आ गया। अभी अब हमें क्या निकालने बोल रहा आगे क्वेश्चन, अब हमें आगे निकालने क्या बोलता है। भैया क्वेश्चन हमें बोलता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो भैया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोग ईबीआईटी की मदद से जा सकते हैं, है ना। भैया बताओ मैंने ईबीआईटी कितना कैलकुलेट किया था, मैंने ईबीआईटी कितना कैलकुलेट किया था। मैंने ईबीआईटी कितना कैलकुलेट किया था भैया। मेरा ईबीआईटी कितना आया था, ईबीआईटी मेरा 240 का आया था। ईबीआईटी में अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर दोगे, है ना, इंटरेस्ट कितने का है बताओ तो मेरे क्वेश्चन में। तो भैया मेरे क्वेश्चन में बोला था कि इंटरेस्ट हम लोग 60 रुपए का देते हैं। मेरा क्वेश्चन साफ साफ बोल दिया था कि इंटरेस्ट हम लोग कितने का देते हैं, 60 रुपए का। तो भैया ईबीआईटी में से इंटरेस्ट दे दो तो मेरे पास क्या बचेगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। आप लोग ये जानते हो, शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करना एग्जाम में, है ना। अब भैया इसमें से अगर आप टैक्स हटा दोगे, टैक्स परसेंटेज कितना बोल रहा है बताओ तो, 30% का टैक्स है। 30% का अगर आप टैक्स हटा दोगे मतलब 54, 180 का 30% कितना होता है, 54 का अगर आप टैक्स हटा दोगे तो आपके पास आ नहीं जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद वाला प्रॉफिट जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो 180 में अगर आप 54 हटा दोगे तो भैया 126 रुपया का आ तो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 126 रुपए का आ तो गया। लो ये भी आ गया, ये भी आ गया, आया कि नहीं, है ना। अब भैया हमारे पास क्या बचा हुआ और, क्लियर है इतना तक। अब भैया आगे तो नीचे कुछ मैंने यूज नहीं किया। अब हमसे इंस्टीट्यूट पूछ रहा है टोटल लायबिलिटीज, हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल लायबिलिटीज कितना है, टोटल लायबिलिटीज। तो भैया एक बात बता दो, टोटल लायबिलिटीज में क्या क्या हो सकता है। मान लो एक कॉलम आपका एसेट का है और एक कॉलम आपका लायबिलिटीज का है ना। एक कॉलम अगर आपका एसेट का है तो एक कॉलम लायबिलिटीज का है, जस्ट मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ। तो भैया लायबिलिटीज में क्या क्या हो सकता है, भैया शेयर होल्डर फंड वाले सारे चीज हो सकते हैं। शेयर होल्डर फंड जिसमें मेरा इक्विटी इक्विटी सब आ जाएगा, है ना। कुछ भैया फिर करेंट लायबिलिटीज होंगे, नहीं पहले तो नॉन करेंट, नॉन करेंट वाले लायबिलिटी होंगे।
और भैया फिर कुछ करंट वाले लायबिलिटी होंगे, यही तो होंगे एक कंपनी में, और क्या हो सकता है। हाँ भैया शेयर होल्डर फंड तो अपने निकाल ही लिए थे, शेयर होल्डर फंड 400 रुपए का निकाल ही लिए थे। नॉन करेंट लाइबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग, नॉन करेंट लाइबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग, है ना। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग के नाम पर, लॉन्ग टर्म बोरिंग के नाम पर मेरी कंपनी के पास 400 रुपए का लॉन्ग टर्म डेप्ट है। और क्या है बताओ तो। लॉन्ग टर्म बोरिंग के नाम पर मेरी कंपनी के पास 400 रुपए का डेप्ट है। फिर भैया करेंट लाइबिलिटी भी मुझे दे के रखा है, करेंट लाइबिलिटी भी दे के रखा है। अब भैया बोल रहा है लोन इंस्टॉलमेंट रीपेड, ये तो मैंने रीपे कर दिया, ये तो रीपे कर दिया। जब मैंने रीपे कर ही दिया तो ये तो मेरा कोई कर्जा नहीं है, समझ रहे हो बात। जब मैंने रीपे कर ही दिया तो मेरा तो कोई कर्जा नहीं है। तो भैया लाइबिलिटी के नाम पर मेरे पास 480 और 220 लॉन्ग टर्म डेप्ट है मेरे पास 480 का, और करेंट लाइबिलिटी, टोटल करेंट लाइबिलिटी मेरे पास कितना है 220 का। तो भैया टोटल मेरे पास लाइबिलिटी कितना हो गया, 400 400 880 900 1100 का, 1100 का टोटल लाइबिलिटी आ गया। आपके मन में डाउट होगा भैया आप शेयर होल्डर फंड को लियो, आप इक्विटी प्रेफरेंस सबको ऐड भी तो कर सकते थे। लेकिन मेरे भाई इक्विटी, आप बताओ आप 30 रुपए का इक्विटी लोगे, फिर आप प्रेफरेंस को ऐड करोगे, फिर उसको ऐड करोगे, सब मिला के तो एक वर्ड होता है ना शेयर होल्डर फंड, सब मिलाकर ही तो एक वर्ड होता है शेयर होल्डर फंड। तो क्यों मैं सबको ऐड करूं जब सब मिला के एक ही वर्ड होता है शेयर होल्डर फंड, समझ रहे। तो देख लो कितना आराम से निकल गया, कितना आराम से निकल गया, ये सब फॉर्मूला तो हमारा कोई यूज ही में नहीं आया, कितना आराम से निकल गया। जो क्वेश्चन, जो डेटा इंस्टीट्यूट हमसे पूछा था, क्वेश्चन हमसे पूछा, सब हम लोग का निकल गया। तो देखा किस तरह हमने ये बड़ा सम्स किया, कुछ नहीं करना, बस एग्जाम में भी ऐसे सम्स देंगे जिसमें आपको पूछेंगे कि मिसिंग फिगर्स आप बता दो, तो आपको एक एक फॉर्मूला यूज करना है, एक एक फॉर्मूला से कुछ ना कुछ निकालते जाना है, धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ते जाओगे। तो चलो आज तक के क्लास में हम लोग अपना लिक्विडिटी पूरा सीख लिए, फिर भैया टर्नओवर रेशियो पूरा सीख लिए, और आज की क्लास में हम लोग ये बोल सकते हैं कि भैया हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो भी कुछ ना कुछ सीख चुके, सॉल्वेंसी भी कुछ ना कुछ भी सीख चुके हैं। बाकी देखो जीवन है, जीवन में कुछ कम बेसी तो लगा ही रहेगा, इतना टेंशन नहीं लेने का। जितना सीख रहे हो बस डेली कुछ ना कुछ अपग्रेड करने के चक्कर में लगे रहो। बाकी बेसी ज्यादा नहीं सोचना कि मेरे को इतना नहीं समझ आया उतना नहीं समझ आया, जितना समझ आया इज मोर देन इनफ। बस आपको अपना प्रयास में लगे रहना है, नहीं समझ आया बोलकर आपको छोड़ नहीं देना है, धीरे धीरे कोशिश करो। जो फॉर्मूला में नहीं दिक्कत आएगा, रेशियो है, थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है क्योंकि कहीं कहीं आईसीएसआई बुक कुछ और बात बोलता है, मैं आपको कुछ और बात कराता हूँ, सी इंस्टीट्यूट के बुक में कुछ और है, मतलब एक्चुअली गलत कोई नहीं है, एक रेशियो है, रेशियो अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करेगा। तो हमारा आईसीएसआई बुक कुछ अलग फॉर्मूला देके रखा है, लेकिन हमारा जो सीए वाला बुक है कुछ अलग फॉर्मूला देके रखा है। तो हम लोग को कोई से कंपैरिजन नहीं करना, आपको मैंने जैसे बताया वैसा करो। कहीं पर भी डाउट आए 8585816866 में आराम से कॉल करके अपना डाउट डिस्कस कर लो, जो भी रेशियो में आपको स्पेसिफिक डाउट में दिक्कत हो, मैं आप लोग को पूरा अच्छा से मैं आपको एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करो, ये आप लोग प्रैक्टिस करो, ये सीट प्लीज मुझसे मांग लेना। अब नेक्स्ट क्लास में आता हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो करके खत्म कर देंगे, ठीक है, फिर मजे से अपने इशू पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, तब रखते हैं यहाँ तक ही, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो आराम से आप कॉल करना, ठीक है। बाय बाय।